हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज रेखा एवं कोण का पार्ट 2 लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं पहला वीडियो आपने देखा होगा और बेसिक समझ में आ भी गया होगा। आज पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी, चित्र में नहीं दिख रहा हो, चित्र बना देता हूं मैं। इस प्रकार है, ए बी व सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काट रही हैं। यदि ए ओ डी बराबर हमको दे रखा है 3x माइनस 10, बी ओ सी बराबर दे रखा है 2x प्लस 30, तो ए ओ सी का मान कितना होगा? इसकी जगह पे हम z लिख देते हैं क्योंकि x दे रखा है। कभी भी ज्योमेट्री सॉल्व करनी है तो चित्र अच्छे से समझ लेंगे, चित्र क्या बोल रहा है। ये दोनों कोण आमने सामने दिख रहे हैं, हमको सरल रेखाएं काटनी है। आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख, और वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 30। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। 2x प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो ये x 10 प्लस का उधर जाके प्लस हो जाएगा 40। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए? 40 आ गई। हम इसमें या किसी में भी एक जगह पे x की वैल्यू रखकर वैल्यू निकाल लेंगे। हम इसमें रखेंगे 3 इंटू 40 माइनस 10, 120 माइनस 10 बराबर 110 डिग्री। अब ये सरल रेखा पर कोण है, इसकी जगह पे हम 110 भी लिख सकते हैं। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं। 180 माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री इसका आंसर होगा। यदि चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काट रही हैं, ये हमने बना दी हैं। ए बी और सी डी और ओ बिंदु पर काट रही है। ए ओ सी का मान कितना दे रखा है हमको? थीटा दे रखा है। बी ओ सी का मान क्या दे रखा है? फाई दे रखा है। यदि फाई बराबर 3 थीटा हो, फाई बराबर 3 थीटा मीन्स इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा का मान कितना होगा? ये दोनों सरल रेखा पर बनने वाले कोण हैं, इसलिए इन दोनों का योग कितने का होगा? 180 का होगा। थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 180, सरल रेखा पर बनने वाले कोण। 4 थीटा बराबर 180, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। थीटा बराबर 180 अपॉन 4, 45 डिग्री इसका आंसर होगा। दिए गए चित्र में ए बी व सी डी समांतर रेखा है। ये ए बी है और नीचे वाली सी डी है। मैं चित्र बना देता हूँ। ए बी और सी डी समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं की बता दी थी, आपस में कभी नहीं काटेंगी। उसके बाद ये रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ पर ओ पे मिल रही है। कोण ओ ए बी ये 120 डिग्री है। ओ सी डी ये 130 डिग्री है। हमको कौन से मान बनना है? ए ओ सी, इस कोण का मान हमको निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब करने हैं तो हमें खुद की रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में एक समांतर रेखा और खींच लेंगे। खींच लिए हमने समांतर रेखा। अब हमको अच्छे से पता है, यहाँ पर मैं एक बताता हूँ बेसिक। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उन पर कोई रेखा काट रही है, तो इस कोण का मान और इस कोण का मान ए और बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मीन्स इसका और ये ऊपर वाला कोण, टोटल कोण नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो उसमें ये तो 120 है, तो ये कितने का हो जाएगा? ओनली 60 का हो जाएगा। क्वेश्चन सारे चित्र में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। अब हम नीचे वाले की बात करेंगे। टोटल इसकी, ये दोनों समांतर रेखा हैं। अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितने का होगा? 50 का होगा। ये टोटल 180 का होना चाहिए। अब हमको टोटल ये कोण पूरा चाहिए एक्स वाला। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। चित्र में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको स्वयं की रचनाएं करनी पड़ेंगी। दिए गए चित्र में ए बी व सी डी समांतर रेखाएं हैं। चित्र ये है हमारा, हम देख रहे हैं। बना देता हूं मैं चित्र। ये इस तरह से चित्र है। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, यहाँ पर ओ है। यदि कोण, यहाँ पे ए बी सी और डी लिख देता हूँ मैं। कोण ए बी ओ 30 डिग्री है तथा कोण सी डी ओ 40 डिग्री है,
तो कोण BOD इस कोण की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पूरा चित्र में ही सॉल्व होगा, पेपर में भी आपको चित्र में ही सॉल्व करना, कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। पहले क्वेश्चन करा था उसी प्रकार से हमको क्या करनी पड़ेगी, खुद की रचना करनी पड़ेगी। एक समांतर रेखा इन दोनों रेखाओं के बीच में खींच लेते। ये हमने समांतर रेखा खींच दी, ये 30 है, ये 40 है। समांतर रेखाओं के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, मीन्स इस ऊपर वाले कोण की बात करते हैं। ये 30 है तो ये कितने का होगा 150 का होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 के होते हैं। अगर ये 40 का है तो ये नीचे वाला कितने का होगा 140 का, क्योंकि दोनों मिलकर हमारे 180 के होते हैं समांतर रेखाओं के आंतरिक कोण। अब हमको क्या करना है, इस पूरे कोण की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 150 प्लस 140 कितने हो जाएंगे 290। इसका आंसर होगा 290 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में, चित्र हमको ये दे रखा है, मैं बना देता हूँ। इस प्रकार का चित्र है हमारे पास। दिए गए चित्र में मैं नामकरण कर देता हूँ ABO, यहाँ C है और ये D है। इस कोण का मान 115 डिग्री है, इस कोण का मान 100 डिग्री है। दे रखा है ABO 100 डिग्री है तथा OCD 115 डिग्री है। तो BOC इस कोण की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो हमें सिंपली अपने खुद की रचना करनी है। ये समांतर AB और CD ये दोनों क्या है समांतर रेखा, इस रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं। हमने आगे बढ़ा दिया इस रेखा को। अब देखो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी और समांतर रेखाओं में ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं संगत कोण होते हैं। तो ये भी कितने डिग्री होगा 115 डिग्री का। मैंने पहले ही बता रखा है कि संगत कोणों के मान हमेशा क्या होते हैं एक समान होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रेखा और कोण का पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने संगत कोणों के बारे में चर्चा की है। अब बात करते हैं हम इस कोण की। ये त्रिभुज बन गया हमारे लिए। अगर ये 100 डिग्री है तो ये सरल रेखा है, इसका मान कितने का होगा 80 डिग्री का होगा। ये 100 है तो ये कितने का हो जाएगा ओनली 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण कितने के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। अब ये त्रिभुज बन गया। मैं त्रिभुज की बात करता हूँ। ये हमारा मान लो त्रिभुज है, ये कोई बाह्य कोण है, कोई भी मान लेते हैं इसको x, इस कोण का मान y है और इस कोण का मान क्या है z है। तो त्रिभुज का एक नियम होता है कि बाह्य कोण का मान आंतरिक सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण हो गए के योग के बराबर होता है। मीन्स y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा x होगा। त्रिभुज के लिए नियम है कि बाह्य कोण का मान आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मीन्स इस 115 इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे 80 प्लस एक्स बराबर कितना होता है हमारे लिए 115 हो जाएगा। वहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, 115 में से 80 को माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में AB व CD समांतर रेखाएं। हम पहले चित्र बना देते हैं क्योंकि चित्र के बिना ज्योमेट्री बिल्कुल अधूरी है। परीक्षा में चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में काम हो जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ चित्र से। यहाँ पर O है, A है, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। सॉरी C यहाँ लिख देते हैं। इस कोण का मान 100 डिग्री दे रखा है, इस कोण का मान 50 डिग्री दे रखा है। हमें कौन से कोण का मान चाहिए कोण AOC, इस कोण की वैल्यू हमको निकालनी है। फिर से वही, ये दोनों समांतर रेखा, इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे। हमने बढ़ा लिया इस रेखा को आगे। ये दोनों समांतर रेखा हैं, ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे। मान लेते इसका नाम मैं L दे देता हूँ, ऊपर वाले कोण का मान। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे समांतर कोण है, ये संगत कोण हो जाएंगे। संगत कोणों के मान क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे लिए ऊपर वाला क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, ये हमारे लिए बाह्य कोण हो जाएगा। बाह्य कोण का मान आंतरिक सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। मीन्स x प्लस 50 इज इक्वल टू 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 50, तो कितने डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में AB तथा CD समांतर रेखा है। हम इस चित्र की बात कर रहे हैं, मैं चित्र बना देता हूँ। इस तरह से ये हमारा चित्र है, इस तरह से हमको ये चित्र बनाया गया है। जो चित्र की वैल्यू को हम चित्र में रख देते हैं। ये A, ये B, ये C,
डी, ये ओ, ये हमारा 30 डिग्री है। इस कोण का मान दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? ओ सी डी, इस वैल्यू कोण का मान फाइंड आउट करना है। जब दो समांतर रेखाएं दिखे, समांतर रेखाओं में किसी एक रेखा को क्या करना है? हमको बढ़ा देना है। इस रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया। ये दोनों समांतर रेखाएं हमारे लिए, ये दोनों समांतर रेखा हैं। ये और ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो ये कितने का हो जाएगा? फिर से 110 डिग्री का हो जाएगा। फिर से हमारे लिए क्या बन गया? ये एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, त्रिभुज के ये आंतरिक सम्मुख कोण है और ये कौन सा कोण हो जाएंगे? बाह्य कोण हो जाएगा। तो आंतरिक सम्मुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। 110 + 30 बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ओ सी डी का मान कितना होगा? 140 डिग्री हो जाएगा। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के तथा बी डी समांतर है सी ई के। कोण ए बी डी 60 डिग्री हो तो कोण डी सी ई का मान कितना होगा? हमें जब चित्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम चित्र को समझना ज़रूरी है हमारे लिए। इस तरह से हमारे लिए चित्र है, सी ई डी बी ए, इसका मान 60 डिग्री दे रखा है। हमको फाइंड आउट किसका करना है वो देखना है। डी सी ई, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सिंपली हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों समांतर रेखा है, तो इनका मान क्या होता है? समांतर आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। अब देखते हैं ये रेखा और ये रेखा हमारे लिए समांतर है। क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जब Z जैसी आकृति बनती है हमारे लिए, वो हमारे लिए एकांतर कोण होता है और एकांतर कोणों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 120 है तो ये कितने का होगा? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।